नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं क्या होगा अब सम्राट का। जी हाँ, जिस तरीके से आरा की घटना को लेकर न्यायिक जांच का आदेश सम्राट की सरकार ने दी है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पिंडदान करने की बात करने वाला मुख्यमंत्री 72 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करते हुए कैसे दिख गए। और इस आत्मसमर्पण का आने वाले समय में प्रभाव यही होगा कि जिन 23 जिलों में हाफ इनकाउंटर हुआ है, उन जिलों के एसपी से लेके इनकाउंटर में शामिल पुलिस पदाधिकारी न्यायिक आयोग के दफ्तर का चक्कर लगाते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात सिर्फ इतना ही नहीं है। एक तरफ ऋषिश्री मामले में जिस तरीके से आईएएस अधिकारियों पर नकेल कसा गया है, आईएएस अधिकारियों पर जिस तरीके से दबिश बनाई जा रही है, जिस स्तर पर आईएएस अधिकारी इस खेल में शामिल है, पहले से ही आईएएस अधिकारियों में इस बात को लेकर कसमकस चल रहा है। और अब इनकाउंटर की बात, अब इस इनकाउंटर की वजह से पूरा पुलिस महकमा सरकार के इस फैसले के बाद असहज है। जो कहाँ पिंडदान की बात करने वाली सरकार अब न्यायिक जांच की बात करने लगी है। मतलब इतना जल्दी यू टर्न सरकार लेगी, ये किसी को यह इसका आभास नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग इस तरीके से पलटी मार देंगे। लेकिन इसका असर सरकार चलाने में पड़ेगा। कल के बाद ये हाफ इनकाउंटर कहने के बावजूद भी ना हो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आरा की घटना में जिस तरीके से दबाव में सरकार है और न्यायिक जांच के आदेश और उस आदेश में जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल सम्राट चौधरी ने अपने ट्वीट में किया है, वह संकेत है बैकफुट पर आने का। हालांकि हम शुरुआती दौर से ही कह रहे थे कि भाई ये ठीक नहीं कर रहा है, भाई इसको रोकिए। क्योंकि आप जिस चीज़ों से आप खेल रहे हैं ना, वह एक ऐसा खेल है जैसे शेर की सवारी करने वाला खेल करते हैं। उतरिएगा तो फिर शेर आप ही को निवाला बना लेगा। आज देखिए स्टेट की क्या स्थिति है। आप इस इनकाउंटर के सहारे बिहार में यूपी वाली स्थिति थोड़ी थी। 20 वर्षों में तो नीतीश कुमार तमाम बड़े जितने उस तरीके के अपराधी थे उनको जगह पहुंचा दिए, सजा दिलाकर। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। ऐसा तो कोई यूपी वाला अपराधी तो कोई यहाँ रहा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। तो आखिर ऐसी परिस्थिति में उस तरीके का एक्शन का मतलब नहीं था। अब देखिए कि किस स्तर पर सरकार को समझौता करना पड़ेगा। जरा इस पर हम चर्चा कर लें। जुडिशियरी से समझौता करना पड़ेगा आपको। अब पुलिस डिपार्टमेंट और ब्यूरोक्रेसी पर उस तरीके से दबिश आप नहीं बना पाएंगे, उस तरीके से काम नहीं ले पाएंगे जिस तरीके से आप शुरुआती दौर में आप ले रहे थे। मतलब अभी आपकी सरकार के जुम्मा 2 महीने होने को है और 2 महीने पूरा भी नहीं हुआ है और आप पूरी तौर पर उलझते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि इस एक्शन से बचिए, क्योंकि ये एक्शन आपको कमज़ोर करेगा। कभी कोई अनजाने में कोई ऐसी घटना घट गई जिस पर जनता सड़क पर उतर आई तो फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना। और वही हुआ भरत तिवारी की घटना में। जिस तरीके से तमाम एनडीए के घटक दल के नेता, संजय झा हो, चाहे मंत्री के तौर पर तिवारी जी हो, फिर विजय सिन्हा हो, सारे के सारे लोग हमलावर हो गए। और जब मंत्री आपके कंट्रोल में नहीं रहा, जब मंत्री इस तरीके का बयानबाजी करते दिखे तो स्वाभाविक तौर पर आप परेशानी में आ गए। सुशील चौधरी पूर्व महामंत्री, नित्यानंद राय के करीबी, उनका ट्वीट तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सरकार में नहीं विपक्ष में हो। इस तरीके से एक अटैकिंग ट्वीट किया है। मतलब साफ है कि बीजेपी के अंदर भी आपके इस मसले को लेकर सहजता नहीं है। बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर
मतभेद शुरू हो गया है। तो ये जो मतभेद है, ये इस मतभेद से बचा जा सकता था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप शासन बेहतर तरीके से चला सकते थे बिना किसी गलत तरीके का इस्तेमाल किए हुए। एक बात समझिए कि जिन पुलिसों ने हाफ इनकाउंटर पकड़ कर अगर किया है तो आप उसकी मनोवृत्ति को थोड़ा अध्ययन कीजिए। वो आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या लायबिलिटी सरकार के लिए होगा। कहीं भी किसी भी समय हाथ चला सकता है, वो गोली चला सकता है। अभी जो घटना घटी है कारा का, ये सारे के सारे अधिकांश ऑफिसर चुनाव से पहले बक्सर में रहा करते थे। बक्सर में इन लोगों का परफॉर्मेंस देख लीजिए, क्या गुंडा राज इन लोगों ने स्थापित किया, किस तरीके से निर्दोष लोगों को इन लोगों ने स्मैक और कट्टा के साथ जेल भेजा है। आप हैरान रह जाएंगे जिस तरीके से इन लोगों ने इनका मन बढ़ा हुआ है। तो ये सारी कवायद इसी को लेकर हो रही है। और आज देख लीजिए, आप देख लीजिए ना कि कैसे आपको अपने ही उस पिंडदान वाले बयान पर फंसते हुए देख रहे हैं आप। महाधिवक्ता नया आपके अभी नए आपके ज्वाइन किए ही हैं, वो भी अभी उनको समझने में समय लगेगा। आपके पास पूर्व न्यायाधीश कौन, ऐसा न्यायाधीश जिनको हम इस आयोग का चेयरमैन बनाएं, अध्यक्ष बनाएं, उसके लिए जिस तरीके का दबाव आपको झेलना पड़ेगा, ये सब फालतू का था ना। बेवजह कुछ लोगों की सलाह में आपने ऐसा निर्णय ले लिया जो निर्णय आज आपके गले का खुद फांस बन गया। इसलिए सम्राट चौधरी भाई, अभी भी वक्त है। इस तरीके की गतिविधियों से अपने आप को अलग करिए, और साथ ही अलग ही मत करिए, इस तरीके की गतिविधि पर नियंत्रण भी करिए। पुलिस को काम करने दीजिए, अपने तरीके से काम करेगा। और अब देखिए अब क्या है, पुलिस भी असहज हो गई आपसे कि अब देखिए इनकाउंटर भी करवाए और अब जांच भी करा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पहले से ही असहज है रिश्वतश्री मामले में कार्रवाई करने को लेकर, तो फिर आप काम किससे लीजिएगा। ब्यूरोक्रेसी का जो दो महत्वपूर्ण अंग है, पुलिस और प्रशासन, वो दोनों आपके फैसले से असहज हो गया है। तो ऐसे समय में बहुत ही बुद्धि और विवेक से काम लेने की जरूरत है। नहीं तो ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको इस तरीके से घेराबंदी कर सकता है कि उसके बाद लालू यादव वाली स्थिति हो जाएगी। अभी भी वक्त है इस मुद्दे को समझने का, इस मुद्दे से स्टेट को और पार्टी को बाहर निकलने का, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये पूरी घटनाक्रम समझिए कि आपका फेल्योर ही नहीं है, आप लंबी पारी खेलेंगे, इस पर भी अब ग्रहण लगने लगा है। सवाल बार बार सवाल उठेंगे, और जिससे आप बच सकते थे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो स्थिति आपने की, जिस तरीके से चीज़ें चली, आखिरकार न्यायिक जांच का आदेश आपको देना पड़ा। तो ये जो न्यायिक जांच का आदेश है ना, इस आदेश से सिर्फ अब आरा का एसपी ही परेशान नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक जांच की शुरुआत होगी तो भले आप इसको आरा तक ही केंद्रित रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन होगा क्या, बिहार में जितने भी लोगों का इनकाउंटर हुआ है उसके अभिभावक, पॉलिटिकल पार्टी के लोग लेकर पटना आना शुरू कर देंगे, और आयोग ने वो बातें रखना शुरू कर देंगे। आयोग तक सवाल खड़े करने लगेंगे, आयोग तक अपनी बातों को रखने के लिए मीडिया का सहारा लेने लगेंगे। तो क्या होगा, जब भी तारीख होगी हंगामा होगा। जब भी बाहर से लोग आएंगे जिनके बच्चों का इनकाउंटर हुआ है, उस दिन मीडिया टीवी चैनल पर खबरों की सुर्खियां बटोरेगा। तो ये आपके पूरे गवर्नेंस को प्रभावित करेगा, और अगर गवर्नेंस को प्रभावित करेगा तो फिर आपकी जो इच्छा है वो इच्छा आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते थे कि इस तरीके के अभियान से थोड़ी दूरी बना कर रखिए, क्योंकि आप योगी नहीं हैं। आप कलकत्ता का उदाहरण देते, पश्चिम बंगाल के शासक, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, वहाँ एक माहौल है अभी सरकार के पक्ष में, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ, आपके शासनकाल के साथ साथ नीतीश का इनकम्बेंसी भी साथ आया है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, और वो इनकम्बेंसी आपके साथ जुट गया है, इसलिए आप बहुत कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आप करने की चाहत रखते हैं। और यही वजह है कि आप देख लीजिए किस तरीके से आपका पूरा प्रशासनिक महकमा उलझता चला गया है, या कहें कि उलझ गया है, और इसका असर
आने वाले समय में गवर्नेंस पर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।